Hello everyone. Today we are going to start new topic that is past and back effect. ठीक है, तो हमने ये देखा कि इन द जीमेन इफेक्ट में हमने ये देखा कि कोई स्पेक्ट्रल सीरीज लाइंस होती है, वो क्या होती है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी लाइंस में स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, फॉर मान लीजिए कोई एक क्वांटम नंबर जे है, उसके कोरस्पोंडिंग जो क्वांटम नंबर एम जे होगा, दैट विल बी द इतनी नंबर ऑफ लाइंस में वो एक सिंगल लाइन क्या हो जाती है, हमारी स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, बट पास से अब उसमें होता क्या हमारा कि लाइक आपका मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, इसका क्या होता है, दो क्वांटम नंबर होते हैं, एक तो एल दैट इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड एस दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो वहां पे क्या होता है कि जो मैग्नेट इंटरनल एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो किसकी वजह से क्रिएट होती है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो क्या करती है, इस स्पिन से इंटरेक्ट करती है जिसकी वजह से एल और एस कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हमारे जे। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा, ये किसकी वजह से हो रहा है, बी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल, बी आई इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या होता है, इसके बाद जब हम बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बी ई एक्सटर्नल फील्ड, तो हमारे लेवल्स किस में स्प्लिट हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू एम जेस, डिफरेंट एम जे वैल्यूज होती है कोरिस्पोंडिंग टू जे। ठीक है, इतने में लेवल्स में हमारा स्प्लिट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जीमेन इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, कि जो internal field that is b in I internal magnetic field should be greater than b external magnetic field। इस कंडीशन पे ये हमारा कौन सा इफेक्ट शो होता है, दैट इज जी मैन इफेक्ट। अब क्या होगा अगर इस कंडीशन को हम रिवर्स कर दें, देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम क्या कहते हैं कि बी ई इज ग्रेटर देन बी आई, दैट मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमारी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में देखिए क्या होगा, ये अभी देखिए एल और एस कंबाइन कर रहे थे किसकी वजह से, बी इंटरनल की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इंटरनल मैग्नेटिक, उसकी वजह से। अब बी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारी वीक है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट मीन्स अब एल और एस कंबाइन करके क्या नहीं बनाएंगे, हमारा जे, क्योंकि अब इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इनकी हम ओरिएंटेशन देखें इन द स्पेस तो कैसी होगी, मान लीजिए हमारा जे क्वांट, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज बी, दैट इज हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मान लीजिए ये एल वेक्टर हमारा, दैट इज एल वेक्टर। ठीक है, ये एल वेक्टर। ठीक है, और ये हमारा एस वेक्टर है। ठीक है, दिस वन इज हमारा एस वेक्टर, दिस वन इज एस एंड दिस वन इज अवर एल, दिस वन इज एल। ठीक है, तो इसको मैं एक रिजल्टेंट हमारा ये वेक्टर हमारा क्या था, जे। ठीक है, फोर अभी देखिए ये जे क्या होता था हमारे, जो जी मैन इफेक्ट होता था उसमें ये कंडीशन होती थी हमारी, दिस वन कंडीशन, तो उसमें एल और एस कंबाइन करके जे बनाते थे। ठीक है, तो ये जो हमारा एल है ये जे के अराउंड रोटेट करता था, एस भी हमारा जे के अराउंड रोटेट करता था, और फिर जो जो हमारा जे होता था वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेट करता था। ये कहाँ पे होता था, जी मैन इफेक्ट में। ठीक है, बट अब जो कंडीशन वो वहाँ पे कंडीशन क्या होती थी, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड किससे ज्यादा होती थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। बट अब जो कंडीशन हमने रिवर्स कर दी कि अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से हमारी ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा हमारा, एल और एस कंबाइन करके जे नहीं बनाएंगे, एल और एस कंबाइन करके जे नहीं बनाएंगे, एल अपने हिसाब से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेट करता रहेगा, सेम एस वेक्टर भी अपने इंडिपेंडेंटली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेट करता रहेगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, पास्ट एंड बैक इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, पास्ट एंड बैक इफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट एंड बैक इफेक्ट में क्या हुआ हमारा, कि जहां पे एल और एस मिलके जे नहीं बनाते, कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, आपका एल और एस कंबाइन करके जे बनाने की बजाय एल इंडिपेंडेंटली बी के अराउंड रोटेट करता है और एस भी अपने इंडिपेंडेंटली रोटेट करता है। ठीक है, जैसे पिछले जी मैन इफेक्ट में तो स्प्लिटिंग किसके अकॉर्डिंग हुई थी, एम जे के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जे क्वांटम नंबर आपका जे कंबाइन बनता था एल और एस की वजह से। अब यहाँ पे एल और एस की वजह से आपका जे तो नहीं बन रहा, तो अब जो स्प्लिटिंग होगी एल के कोरस्पोंडिंग हमारा कौन सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, एम एल। ठीक है, और एस के कोरस्पोंडिंग हमारा कौन सा क्वांटम नंबर होता है, एम एस। तो अब जो स्प्लिटिंग होगी वो किन से क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग होगी, हमारी एम एल और एम एस को। ठीक है, देखिए अब कैसे हम स्प्लिटिंग का एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो डेल्टा ई होगी टोटल स्प्लिटिंग, ठीक है, वो किस किस के इक्वल होगी, एल की और बी की इंटरेक्शन। ठीक है, उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी, जो स्पिन हमारा जो है क्वांटम नंबर
उसकी वजह और बी की इंटरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंशन में उसकी वजह से स्प्लिटिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा डब्ल्यू एल क्या है, एल वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसको ब्रैकेट में हमारा क्या होगा इसको निकालने का कि एल की बी पे क्या प्रोजेक्शन होगी, एल वेक्टर की बी पे क्या प्रोजेक्शन होगी। सेम डेल्टा ई एस बी हमारा क्या होगा, डब्ल्यू एस फ्रीक्वेंसी इंटू एस की बी पे क्या हमारी प्रोजेक्शन होगी। अब डब्ल्यू एल तो एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू एस क्या है, एस वेक्टर किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, और इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, लार्मर प्रिसिजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस प्रोजेक्शन ऑफ एल ऑन बी क्या होगी, हमने स्टडी किया था, वो क्या होती है हमारी एल स्टार इंटू एच कट, जो कि हमारी किसकी वैल्यू होती है एम एल इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन एल बी। ठीक है, सेम डब्ल्यू एस और प्रोजेक्शन ऑफ एस क्या हो जाएगी हमारी एस स्टार एच कट कोस ऑफ एस स्टार इंटू बी। ठीक है, ये हमने पहले भी स्टडी किया था कि प्रोजेक्शन हमारी कैसी आती है। ठीक है, अब ये देखिए डब्ल्यू एल स्टार ये रहा, ठीक है हमारा, और हमारा एल स्टार कोस एल स्टार इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा एम एल एल स्टार, और बाकी क्या बच जाएगा हमारा एच बाई टू पाई। सेम यहाँ पे डब्ल्यू एस स्टार इंटू ये डब्ल्यू एस स्टार तो एस स्टार इंटू कोस एस स्टार इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा एम एस। ठीक है, और बाकी क्या हो गया हमारा एच बाई टू पाई। और हमने ये भी स्टडी किया था कि जो लार्मर फ्रिक्वेंसी फॉर ऑर्बिटल मोशन की तो होती है ई बी बाई टू एम, जो कि हमने ड्राइव भी की थी, और हमने ये भी ड्राइव किया था कि जो स्पिन की वजह से जो लार्मर फ्रिक्वेंसी होती है वो डबल होती है ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी के, तो ये 2 बाई 2m होगी। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन स्प्लिटिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा ml प्लस 2ms। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर निकालेंगे तो हम इसको माइनस साइन लेके एच सी से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको एच माइनस साइन लेंगे तो नेगेटिव साइन ये आ गया, और एच सी का डिवाइड किया तो एक एच से करके यहाँ पे हमारा सी आ गया। ठीक है, तो ये आया है हमारी स्प्लिटिंग ऑफ लेवल्स इन वेव नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन आई ये फॉर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया। अब बट इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हमारी कुछ तो है ना, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो है, तो जिसकी वजह से इन एल और एस में इंटरेक्शन होगी, वीक इंटरेक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत स्प्लिटिंग उसकी वजह से भी होगी। ठीक है, अभी हमने जो स्प्लिटिंग निकाली है वो एल और एल की बी के साथ एस की बी के साथ हमारी टोटल 3 इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पे, एल की बी के साथ और एस की बी के साथ, जो भी हमारी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, जिसकी स्प्लिटिंग हमने अभी निकाली। बट एल की वजह से जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड वो एग्जिस्ट तो करती है ना, वो जीरो तो नहीं हुई, तो एल की वजह से जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो एस के साथ एंगुलर मोमेंटम के साथ इंटरेक्ट करके कुछ स्प्लिटिंग शो करेगी, जिसका एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा ये रहा। देखिए ये हमारा स्प्लिटिंग का एक्सप्रेशन होता है, नाउ वी हैव टू टेक एवरेज वैल्यू बिकॉज एल जो कंटिन्यूअसली बी के अराउंड रोटेट कर रहा है और एस भी कंटिन्यूअसली इसके बी के अराउंड रोटेट कर रहा है, नाउ वी विल टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ कोस एल स्टार एस स्टार। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारी एल स्टार एस स्टार कोस एल स्टार बी कोस एस स्टार बी। ठीक है, अब एल स्टार के साथ कोस एल स्टार बी एक साथ ले लिया, और इसके साथ एस स्टार कोस एस स्टार बी ले लिया हमारा, और हमें पता है एल स्टार कोस एल स्टार बी हमारा क्या होता है एम एल। सेम ये क्या हो जाएगा एस स्टार इंटू कोस एस स्टार बी हमारा एम एस हो जाएगा, और हमारी ए की वैल्यू ये है। तो ये जो स्प्लिटिंग आई है फॉर वीक इंटरेक्शन ऑफ एल एंड एस। नाउ टोटल स्प्लिटिंग हमारी क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और अब ये तो हमारी स्प्लिटिंग आ गई एक पर्टिकुलर लेवल्स की, जिसकी भी होगा, जिसके एमएल और एमएस में क्वांटम नंबर पता होंगे। तो बीच जो हमारी हाइपोथेटिकल लेवल है, जो कि विदाउट एनी पास्ट एंड बैक इफेक्ट के जो लाइन होगी उसके विद रिस्पेक्ट टू में कितनी स्प्लिटिंग है ये है हमारी। ठीक है, तो उससे ये हमारी टी नोट क्या हमारी मीन लाइन, और ये उसमें हमने ये टर्म को ऐड कर दिया, या इसको कह सकते हैं हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नीचे वाली लाइन दे देगा, ऐड करेंगे तो ऊपर वाली लाइन दे देगा। टी नोट हमारी हाइपोथेटिकल। तो अब हम देखते हैं पास्ट एंड बैक इफेक्ट किसमें, इसमें सोडियम की जो डबलेट बनता है। अब हमें पता होना चाहिए कि सोडियम का डबलेट बनता कैसे है। ठीक है, तो सोडियम के डबलेट्स में क्या होता है आपका, जो आपका ये होता है 3p लेवल, ये होता है 3s लेवल, दिस वन इज योर 3s लेवल, दिस वन इज योर 3s लेवल, एंड दिस वन इज योर 3p लेवल। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से आपका ये लेवल स्प्लिट हो जाता था, स्पिन ऑर्बिट की वजह से ये लेवल स्प्लिट हो जाता था आपका p1/2, दिस वन इज p1/2, दिस वन इज योर p1/2, एंड दिस वन इज योर p3/2। तो इसमें स्प्लिट होता था आपका ये लेवल ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, और ये आपका s1/2 ही रहता था, दिस वन इज योर s1/2। ठीक है, तो आपकी एक लाइन आती थी ये जिसको हम d1 लाइन बोलते थे। ठीक है, और एक लाइन आती थी आपकी जिसको हम d2 लाइन बोलते थे। ठीक है, ये होता था। ठीक है, ठीक है, अब हमारी क्या है बी एक्सटर्नल ज्यादा है किससे, बी इंटरनल से, दैट इज अवर। सो फर्स्ट स्प्लिटिंग होगी किसके अकॉर्डिंग, बीई के अकॉर्डिंग।
फर्स्ट स्प्लिटिंग होगी बीई के अकॉर्डिंग, ठीक है, देन बीआई के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये हमारी सोडियम की जो डबलेट्स आती थी, तो हमें अब उसको देखना है कैसे होगी। देखिए अब हमारे पहले हम बीई की वजह से स्प्लिटिंग देखते कैसे होगी बीई के लिए। अब इस 3 पी लेवल के लिए एल की वैल्यू क्या है 1, एल की वैल्यू क्या हमारी 1, ठीक है, और एस हमारा क्या होगा 1/2, 1/2। सो आवर वैल्यू ऑफ एम एल क्या होंगी 1 0 minus 1. This is the value of our ml. And what about ms? That will be our 1/2 and minus 1/2, ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब हमें देखिए, अब और हमारी स्प्लिटिंग किसकी, देखिए पहले हम स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग देख रहे हैं ना, उसमें कौन सा पार्ट होता है हमारी में ml + 2ms, तो हमें ml + 2ms निकालना है, ठीक है। अब हमें हर के साथ कॉम्बिनेशन लेगा इसका, इस डायग्राम से देखिए, देखिए ये, ठीक है, हमारा पी लेवल हो गया, ठीक है। देखिए ऊपर 2 पी के ऊपर 2 इसलिए आया क्योंकि हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्टडी करें ना, जो हमारी मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1, 2s+1, ठीक है, 2s+1 ये होती है ना हमारी मल्टीप्लिसिटी, वो ऊपर आती है। तो यहाँ पे 2s की वैल्यू 1/2 हो तो 2s+1 क्या हो जाएगा हमारा 2, इसलिए यहाँ पे 2 आया हुआ है, ठीक है। यानी ये वो ही हमारा कहने का मतलब ये 3p ऑर्बिटल ही है और ये हमारा 3s ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए ml की वैल्यू कितनी है p के लिए 1 0 -1, और ms की वैल्यू इस ml 1 के लिए भी ms की दो वैल्यू होंगी 1/2 -1/2, और 0 के लिए भी 1/2 -1/2, और -1 भी 1/2 और -1/2, ठीक है। तो अब यहाँ से ml + 2ms निकालेंगे तो इन दो वैल्यूज के लिए 2 0 आ जाएगा, इन दो वैल्यूज के लिए 1 -1 आ जाएगा, इनके लिए 0 -1/2, ठीक है। सेम s के लिए निकालेंगे तो s के लिए l 1 0 होता है तो ml भी 0 होगा, बट ms 1/2 और -1/2 होंगे, तो वहाँ से ml + 2ms की 1 और -1 वैल्यू होगी। अब हमें पता है जो हमारी एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, ml + 2ms पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपका पहले एस ऑर्बिटल देखिए, एस ऑर्बिटल, उसके लिए ml + 2ms की दो वैल्यू चाहिए 1 और -1, तो ये दो लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, एक 1 के कोरिस्पोंडिंग, एक -1 के कोरिस्पोंडिंग, ठीक है। नाउ गो टू हमारा पी लेवल, पी लेवल में देखिए 2 0 1 -1 0, अब 0 दो बार वैल्यू आई है, दैट मींस देखिए हमारी जो ये हाइपोथेटिकल लेवल हो गया जो विदाउट स्प्लिटिंग है, तो ये 2 0 आई है तो ml + ms 2ms की मैंने 2 0 वैल्यू कर दी, ml + 2ms की 1 वैल्यू हो तो ऊपर लेवल आ गया हमारा, ये 2 है तो ऊपर आ गया, ठीक है, -1 और -2 ये नीचे आ गया। तो ये स्प्लिटिंग हुई है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी टर्म है ना, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन बी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से जो टर्म आई है मेन टर्म हमारी वो क्या है ml + 2ms, ml + 2ms, तो ये उसकी वजह से स्प्लिटिंग हुई है हमारी, ठीक है, ये हमारी उसकी वजह से स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है। ये देखिए ये स्प्लिटिंग होगी, बट अब इसको हम यहाँ पे डिनोट करें, यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे बनाएं तो हमारे इन टोटल मान लीजिए ये हमारा हाइपोथेटिकल लेवल हो गया, दिस वन इज आवर हाइपोथेटिकल लेवल, ओके, एंड दिस जिसको हम मान लीजिए 0, इसको 0 0 से नोट कर दिया हमने, जो 2 0 आए हुए, और एक हमारा ये 1 लेवल, ये हमारा 2 लेवल, ठीक है, नोट इट, एयर हमारा, ये हमारा -1 और ये हमारा -2, ओके, -2। तो सेम हमारा जो है वो भी दो में स्प्लिट हुआ हमारा 1 और -, ठीक है। तो कहने का मतलब जो अभी यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करें हम ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये हमारी इसके अकॉर्डिंग हमारी स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, और देखिए यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब इस टेबल में देखिए यहाँ पे ये हमारी ml और ms की वैल्यूज गिवन है डिफरेंट डिफरेंट, और हमारा सिलेक्शन रूल क्या कहता है, सिलेक्शन रूल हमारा है डेल्टा ml का कितना चेंज होना चाहिए 0 + -1, और डेल्टा ms का 0 चेंज होना चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने कनेक्ट कर रखी है, यहाँ पे इस फिगर में देखना, ये फिगर में हमने कनेक्ट की हुई है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जहाँ पे हमारा डेल्टा ml का कितना चेंज हो रहा है 0 + -1, और ms का कितना चेंज हो रहा है हमारा ओनली, हमारा कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे ms का 0, ठीक है, डेल्टा ms का 0 उसके अकॉर्डिंग चेंज करिए। अब इसमें फिगर में देखिए ये डायग्राम देखिए, इससे यहाँ से ये ट्रांजिशन कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से ये ट्रांजिशन कनेक्ट हो रहा है, यहाँ में ml की वैल्यू -1 है, यहाँ पे 0, तो ml का कितना चेंज हो रहा है 0 - -1 + 1 का, ठीक है, और ये -1/2 है, ये भी -1/2, तो डेल्टा ms का 0 चेंज हो रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिशन अलाउड है। सेम अगर इस ट्रांजिशन को देखें हम यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे देखिए आपकी
इसकी वैल्यू क्या है -1 1, दोनों ही कौन से ले तो, और यहाँ पे 0 है तो दोनों ही अगर -1 वैल्यू लेंगे तो भी 1 का चेंज हो रहा है, 1 लेंगे तो -1 का चेंज हो रहा है, जो कि डेल्टा एम एल रूल के अकॉर्डिंग अलाउड है। सेम फॉर सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू हमारे कौन से रूल हमारे एमएस के, क्योंकि यहाँ पे 1/2 वैल्यू है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो डेल्टा एमएस का -0। अगर और कोई ट्रांजिशन देखिए यहाँ से यहाँ देखें तो एमएल का कितना चेंज हो रहा है, 1 से 0 दैट इज -1 का चेंज, और एमएस का कितना चेंज हो रहा है 0, तो दैट मींस ये ट्रांजिशन अलाउड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे कितने लेवल्स बनेंगे यहाँ पे, एक जो सिंगल लाइन 3 में स्प्लिट हो जाएगी, 1 कोरस्पोंडिंग टू दिस, क्योंकि ये दोनों लाइन है, ये डेल्टा एमएल कौन सा हमारा चेंज हो रहा है सेम, और डेल्टा एमएस भी सेम हो रहा है, तो इनकी एक लाइन बनेगी सेम, इनकी एक लाइन बनेगी सेम इनकी। ये कब है, जब हम ये टर्म ले रहे हैं, ओनली दिस टर्म, वी आर टेकिंग दिस टर्म ओनली दिस टर्म। व्हाट अबाउट दिस टर्म, जो हमारी वीक इंटरेक्शन की वजह से ml+2 से, उसकी वजह से हमारे देखिए दो लेवल्स बनेंगे। अगर हम इस फिगर में देखें तो इसमें देखिए यहाँ पे ml को ms से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 × 1/2 दैट इज 1/2, बट आपका यहाँ पे एक a भी है, हेयर यू हैव a, तो जो 1 इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 1/2, तो a/2 आ गया। तो दैट मींस क्या हुआ, दैट इज प्लस a/2 आया है ना आपका, तो आपका प्लस a/2 है, तो दैट मींस दिस लेवल विल बिट हायर, ठीक है, ये आपका विल बिट हायर बाय डिस्टेंस a/2, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल देखिए 1 के कोरस्पोंडिंग आपका, 1 के कोरस्पोंडिंग आपका कौन सा है, ये 0 × 1/2, तो इसकी 0 को स्प्लिटिंग होगी। अब इस पे आइए, इसके केस में आपकी क्या होगी, -a/2 एल होगी, तो -1 को 1/2 करोगे, 1 को -1 माइनस, दैट मींस दिस लेवल विल गो डाउन बाय, ये तो लेवल आपका एज चीज रहेगा, और ये डाउन चला जाएगा बाय -a/2, ठीक है। कहने का मतलब क्या, जो इन पहले इनसे कितने हमारी तीन लाइनें आ रही थी, दिस जो 3 लाइनें आ रही थी, वी विल सी गोइंग टू सी अब क्या होता है आफ्टर जो हम वीक इंटरेक्शन टर्म लेते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है, ये -1 की, इसके लिए भी 0 हो जाएगी, और इसके लिए +a/2, माइनस +a/2, तो ये लेवल हमारा HTG रहेगा, और ये हमारा +a/2 से लिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, +a/2 से लिफ्ट करके इतना डिस्टेंस, ठीक है। नीचे वाले लेवल्स के लिए निकालेंगे तो हम इनके लिए दोनों के लिए 0 रहेंगे, तो एक कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, इनके HTG रह जाएंगे, ठीक है। नाउ यू विल सी, जो इस लाइन के जो ट्रांजिशन, 2 ट्रांजिशन थे, इसके दो ट्रांजिशन थे, यहाँ से आपके ये जो 2 ट्रांजिशन थे, नाउ कनेक्ट, अगर इन ट्रांजिशन को अगर हम अब कनेक्ट करेंगे, तो पहले ये ट्रांजिशन हमारे कहाँ से आ रहे थे, ये ट्रांजिशन हमारे आ रहे थे इससे, एक इस लेवल से नीचे वाले लेवल में, एक इस लेवल से नीचे वाले लेवल में, दैट मीन्स दिस ट्रांजिशन, एक इस लेवल से ये आ रहा था, ठीक है, एक ये आ रहा था, और एक हमारा कौन सा था, बीच वाले लेवल से ऊपर वाले में, एक इस लेवल से ये ट्रांजिशन आ रही थी, जिनकी एनर्जी सेम आ रही थी। बट अब देखना, अब ये जो लेवल हमारा ये ऊपर चला गया, ठीक है, अब ये और ये लेवल नीचे आ गया, तो अब इन दोनों लाइंस की क्या होगी, एनर्जी सेम नहीं रहेगी, तो अब ये जो सिंगल लाइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी 2 लाइन में, दिस लाइन विल बी कन्वर्टेड टू 2, ठीक है, दिस विल कन्वर्टेड टू 2 लाइन। सेम अगर हम जो बाकी 2 लाइंस के लिए देखेंगे, इनके लिए जो सेम विल बी स्प्लिटिंग, वो भी 2 लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी हमारी, ठीक है, ठीक है। जो हमारी सेंटर लाइन है वो HTC रहेगी 1, और ये 2 लाइंस में हमारी क्या हो जाएगी, स्प्लिट, ठीक है, ये जो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो अगर हमारी विदाउट टेकिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी क्या होती, कम होती किससे, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से, आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम होती है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपका कौन सा होता है, जी-मैन इफेक्ट, ठीक है, जिसकी स्प्लिटिंग आप देख चुके हैं। बट हेयर कंडीशन इज रिवर्स, तो उसके में जो सोडियम की जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसकी उसमें वो कितनी लाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे 5 लाइंस में, ठीक है, सिंगल लाइंस। तो दिस इज आवर पास एंड बैक इफेक्ट।